थे, बिना साधन के हम थे, इतने कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। नितिन गडकरी जी के चौपदरी रास्ते नहीं बने थे उस समय। मगर ऐसे समय में मध्य प्रदेश में बैठ करके वो कहाँ क्या रामेश्वरम जा करके वहां बनाएगी, घाट बनाएगी या धर्मशाला बनाएगी, वाराणसी में बनाएगी। इतना ही नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ सब। और मैनेजमेंट उसका लगा के, बिजनेस मैनेजमेंट में, कभी कभी मुझे लगता है बिजनेस आज मैनेजमेंट में भी अहिल्या माता का चरित्र होना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट कैसा अखंड चलता रहे, ऐसा नहीं बना करके छोड़ दिया। कैसा चलता रहे, उसके लिए आसपास की जमीन ले लो। उस जमाने में जिस तरीके की मैनेजमेंट की कल्पना उसके उत्पन्न से वो चलता रहे। ये जो एक कल्पना की गई, बनाई गई चीजें आवश्यक जहां पे है वो बनाई गई। आजकल ऐसा लगता है कि हमारे विदेश मंत्री भी अहिल्या माता से सीखे। उस समय का जो विदेश, भारत में ही ऐसा कहा जाता है कि हैदराबाद का निजाम, वो तो कभी कभी माना जाता था, क्या था आपको ही मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। मगर हैदराबाद के निजाम के राज्य में अगर ये मालूम पड़ता कि ये अहिल्याबाई के राज्य से आया हुआ व्यापारी है, उसको कोई तकलीफ दे रहे हैं, तो स्वयं निजाम उसके तरफ देखता था और कहता था उस माँ के दरबार से आए हुए व्यापारी को भी यहाँ तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये आदर उस जमाने में, यानी अपने राज्य से बाहर किस तरीके का आदर प्राप्त करना कि यहाँ से गया हुआ किसी व्यक्ति का भी वही सम्मान हो। कभी कभी लगता है सांस्कृतिक मंत्री भी समझे क्या होता है, संस्कृति फैलाना है नहीं, क्या संस्कार देना, कैसे करना, कैसे एक व्यक्तिमत्व था। कि हम अनंत बंदी को बोलते हैं कि उन्होंने कहा, अरे हजारों लोगों पर प्रभाव डालते हो, इतना सुंदर गाते हो, इतना सुंदर लिखते हो, मगर ऐसी लावणी क्यों जो केवल कोई वासना ही मन में निर्माण करे। इतना प्रभावशाली गायन है बंदी, बहुत अच्छा गाते हो, तो कुछ उसके भी गुण गाओ, तो इतने ही लोगों पर कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रभाव ऐसा निर्माण करो फंदी जी। और फंदी लब तोड़ देता है। ये भाषा में सामर्थ्य था, ये व्यक्तिमत्व में सामर्थ्य इसलिए था कि बोले कैसा चाले त्याची वंदावी पाऊंगी। तो ऐसा ये अहिल्या मंदिर है, उनके नाम से बनाया गया है, क्योंकि जानती थी शायद मौसी जी कि मेरी जो लड़कियां यहाँ तैयार होगी, यहाँ से जो भी अलग अलग कार्य खड़े हो जाएंगे, उन कार्यों का प्रभाव इस तरीके से होना चाहिए। और आज हम देखते हैं अनेक लाइब्रेरी हो, शिशु विहार हो, मैंने कहा वैसे मंदिर हो, ये यहाँ का छात्रावास से पूर्वांचल के कई जगह है ऐसे, ये सभी इस तरीके से यहाँ पर होता है काम कि उसका सुगंध फैलता है। मगर केवल सुगंध नहीं, आज कई मैं देख रही हूँ सेविकाएं अलग अलग जगह से भी आई है, वो अपने वहाँ यहाँ से ऊर्जा ले जाके अपने वहाँ कार्य खड़ा कर देती है। ये महत्व की बात है। केवल यहाँ वो चले वो बात महत्व की नहीं है। और फिर हर साल भले ही यहाँ पर आए, वही ऊर्जा लेकर के यहाँ से जाए। तो ये जो देवी अहिल्या मंदिर को आज 50 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी नींव मैंने जैसे कहा, नींव इतनी श्रद्धा से डाली गई है, नींव इतने स्वच्छ विचारों पर डाली गई है, नींव इतनी स्पष्ट विचारों पर डाली कि क्या करना है मुझे, ये स्पष्टता की, क्या देना है मुझे कैसी पीढ़ी निर्माण करनी है लड़कियों की, वो कैसी सुविचारों से युक्त हो, वो कैसे अपना कर्तृत्व दिखाए। और अगर समय भी आ गया नेतृत्व करने का, तो नेतृत्व भी इतनी ताकत से वो करे कि हो सकता है ग्वालियर के किले में पेशवाओं के मन में आया 3 दिन आराम करो, मगर झांसी की रानी ने 1 दिन भी आराम नहीं, वो तो सेना को खड़ी करने में लगी। ये इतिहास बताता है। वो नहीं गई राज्यारोहण समारोह में कि राज्यारोहण हुआ कहाँ है, वो तो एक किला तो अभी मिला, अभी तो बात नहीं बनी है, नहीं शांत बैठ सकते हैं।
और केवल 23 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में बच्चे को पीठ में बांध करके अगर स्त्री लड़ सकती है, ये ताकत उसमें है। यानी इस प्रकार की ये जो रचना की गई है, पूरी विचारों की रचना और विचारों के साथ साथ आचारों की रचना, कई आज ऐसी हमारे मिलेगी काम करने वाली पूर्णकालिक लग जाती है। लोगों को लगता है, मुझे कभी कभी मैं प्रमिल दाई को बोलती हूँ, प्रमिल दाई हम बोलते कम है, बात करते खूब है। लोगों को लगता है संघ के ही प्रचारक है। मैंने कहा हमारी भी कितनी प्रचारिकाएं निकली है, अकेले जाती है, काम करती है, काम खड़ा करती है, कितना बड़ा कर्तृत्व उनमें आ गया है। मगर प्रचार प्रसार नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं चाहते हैं। प्रचार प्रसार हम कार्य के द्वारा, हमने दिया क्या, हमने समाज को दिया क्या, हमने राष्ट्र को दिया क्या। और इसलिए जो भी काम हाथ में आता है वो काम इस तरीके से यहाँ पर होता है। और अहिल्या मंदिर को आज 50 साल, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, 50 साल से अनवरत न थकते हुए। कल ही मैंने पूछा कि कैसी है प्रमिल दाई, बोले हाथ दुख रहा है। अभी भी प्रमिल दाई को पूछो, प्रमिल दाई जाना है, शांता अक्का बोलेगी प्रमिल दाई चलना है, सभा बैठक लेने के लिए चलना है, बेंगलोर चलना या कहीं चलना, प्रमिल दाई बोलेगी हो चलो, कब चलना। 85 साल की उम्र में भी वही कुर्सी पे नहीं बैठना है मुझे। हाँ, काम करने के बोलो तो तुरंत गाड़ी में बैठने को तैयार है, नहीं विचार करेगी मुझे तबीयत कैसी है। इस प्रकार की अनेक है करती चली गई। कदाचित उनके नाम भी कहीं भी लिखे मिलेंगे, मगर मेरा नाम लिखा है कि नहीं है ये नहीं सोचा। मेरा काम चलाने वाली चार खड़ी हो गई कि नहीं, ये चिंता पालने वाली है। और इसलिए ये यहाँ की जो ऊर्जा है, ये यहाँ के जो संस्कार है, वो लेकर के अगर हम उठेंगे तो जीवन में, मुझे भी कई बार पूछते हैं लोग कि कैसी 8-8 बार कैसी जीतती हूँ, क्या करती हूँ। मैंने कहा जो मुझे सिखाया गया है कि काम करो, प्रामाणिकता से काम करो, नहीं कर सकती है तो नहीं बोलो, छोटी बातें नहीं करो, छोटा आश्वासन नहीं देना है, क्योंकि ये मेरे आदर्श है, नहीं कर सकती मैं, मगर उसकी भी कीमत लोग जानते हैं। अगर मैं खड़ी रहूंगी और बोलूंगी तो मैंने कहा कि अब ये हो सकता है कि हाँ, ऐसे ये संस्कार, इस अक्षय पात्र से उठा हुए संस्कार भी 8-8 बार लोगों को मजबूर कर सकते हैं। आपको यस आई कैन, ये जो भाव आ गया ना मन में, यस आई कैन, भले रह के भी काम हो सकता है, मन में ताकत आ सकती। और अब केवल यहाँ नहीं, जब बाहर जाती हूँ और वहाँ पे जब कई बार देखती हूँ तो अब मैं गर्व से कहती हूँ, नहीं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हमारे ये संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ आज भी हम तो विश्व की फैमिली की कल्पना करते हैं, रुणवन तो विश्व मारे थे हमारी कल्पना है। हमारी जो कल्पना है कुटुंब की, वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे यहाँ आज भी कुटुंब संस्था जो है, वो कुटुंब संस्था शाश्वत रूप से चल रही है। ये कई सारी बातें उपभोगवाद, हाँ लगता है, चिंता हमें भी है, बढ़ रहा है क्या, लेकिन उसी साल कहीं कहीं मन में आता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लगता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन फिर तुरंत कई ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं कि जो अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जब तक ये सब बातें हैं, जब तक ऐसे उदाहरण आपको जगह जगह दिखेंगे, तब तक मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान की ये अक्षय ऊर्जा पात्र, मगर अक्षय ऊर्जा पात्र भी जो है, जो जब तक काम करेंगे तब तक लगता है हिंदुस्तान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा पात्र ऐसे ही बने रहे, यहाँ आकर के हम ऊर्जा प्राप्त भी करें और उस ऊर्जा को हम फैलाए भी, हम बांटे भी। ये भी भावना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है। और मेरा विश्वास है कि संख्या में कम हो तो भी चलेगा, लेकिन
अगर मानसिक शक्ति हमारी कुछ है, आज मैं सुबह बात कर रही थी कि उस समय हुआ उनके पास साइबर जेट है, 50 साल हो गए, लेकिन हमारे छोटे नेट ने भी बहुत कुछ बड़ा काम के दिखाया, क्योंकि वो तोप है, वो हवाई जहाज बड़ा है, वो बॉम्बर है, वो कितना बड़ा है उस पर काम नहीं, उसका प्रभाव नहीं होता, चलाने वाले की मानसिक शक्ति कितनी है उस पर काम होता है, उस पर काम होता है। और आज हम यहाँ जो आए हैं वो मुझे लगता है इसी के लिए केवल आए हैं कि हम सब लोग यहाँ से वो शक्ति लेकर के जाएं, हम सब लोग ये समझ करके जाएं कि ये जो मंदिर बना है वो किस तरीके से निस्वार्थ भाव से तो बना है, मगर केवल निस्वार्थ भाव नहीं है, एक कुछ करने का भाव है, इस राष्ट्र की निर्मिति का भाव है। और ये राष्ट्र की निर्मित करने के लिए हम सभी को कहीं ना कहीं जहाँ जैसे हम लग सकते हैं वो हमें लगना है। ये भाव लेकर के अगर हम यहाँ से जाते हैं तो सही माने में 50 साल, अहिल्या मंदिर 50 साल तो क्या 100 साल की काम करता रहेगा, मगर इस काम में हम अपनी शक्ति कितनी देते हैं, हम कितनी ऊर्जा देते हैं और हम कितनी ऊर्जा फैलाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये यहाँ दी हुई शिक्षा दीक्षा कभी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि अच्छे मन से, सच्चे मन से, तृप्त भाव से और एक मातृत्व का भाव जागरूक होते हुए ये ऊर्जा पात्र भरा जाता है। इसलिए ये ऐसा ही रहेगा और हम सबको कहीं ना कहीं केवल मार्ग नहीं, एक ताकत देता रहेगा, ताकि हमारी लड़कियां, जैसा मैंने कहा, सुशीला सुधीरा समर्था समेता स्वधर्मे सो मार्गे परम श्रद्धया, ये श्रद्धा जीवन में रहते हुए कि हाँ मुझे मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए मुझे करना है, मैं करूंगी, मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो शक्ति है, मुझ में वो भाव है और वो गुण एकत्रित करने की भी ताकत मुझ में है। कुछ लेने जैसा मुझ में है, क्योंकि कुछ देने वाले यहाँ पर मौजूद है, तो लेने की ताकत मेरी में कायम रखूं और इनसे सीख करके वही मैं देने की कोशिश करूं। ये जब, और इसलिए यहाँ सामने भी जो ये बहती नदी, गंगा नदी मैं मानूंगी, उसका इसका ये नर्मदा बनाई है, अपने अहिल्या माता का है, इसलिए मैं छोड़ बनाया। तो नर्मदा का तो बोलते हैं दर्शन ही हो, अवगाहन करने की भी जरूरत नहीं, आप नर्मदा का दर्शन ही करो तो सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं, सच्चे मन से नर्मदा प्रदक्षिणा करो तो नर्मदा दर्शन भी देती है, ये भी आज की तारीख में लोगों में भाव है। तो नदी कोई भी हो, ये अक्षय प्रवाह है, ये मेरा कहने का मतलब था, अक्षय प्रवाह है और इस प्रवाह से सतत रूप से वो ऊर्जा मिलती ही रहेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे हमेशा याद करते हैं और इसलिए जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो कार्यक्रम में तो आती हूँ, मगर लाड़ से ज्यादा आती हूँ, क्योंकि यहाँ आऊंगी तो जाते समय हो सकता है मुझे यहाँ खिलाने वाले, अब राजनीति में हूँ, खिलाने वाले यानी खाना खिलाने वाले तो ऐसे भी बहुत रहते हैं। फिर भी प्रवीणता ही जाते जाते पूछेगी, सुमित्रा थोड़ा घी और गुड़ बांध के दे ही देती हूँ रोटी के साथ। ये ऊर्जा, ये प्रेम इसके लिए यहाँ ऐसा कहा जाता है, अकाल जब होता अनाज का, अकाल जब होता अनाज का, मानव तब मर जाता है। अकाल जब होता संस्कारों का, मानवता तब मर जाती है। सुमित्रा ताई जी ने व्यक्तित्व का पैकेज निर्माण करने की जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी है और उसके लिए अहिल्या मंदिर के अक्षय ऊर्जा पात्र का उपयोग करने की सलाह दी है। मैं मानती हूँ कि हम सभी यही संकल्प लेके चले कि ये ऊर्जा स्रोत करके आने वाली पीढ़ी का ऐसा व्यक्तित्व का पैकेज हम निर्माण करें कि युवा भारत देश
सही अर्थों में युवा है ये सब विश्व देख पाएगा। अभी मैं माननीय शांताक्का जी से अनुरोध करती हूँ कि वह हमें आशीर्वचन दें।